जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय। तो भीष्म पितामह भगवान के पास चले गए, भगवान में मिल गए ये बात नहीं है, इसलिए संपद्यमान लिखा गया। उस समय जब भीष्म पितामह भगवान की लीला में चले गए, ये शरीर छोड़ दिए, तो कुछ देर तक वहाँ जुटे हुए ऋषि मुनि राजर्षिगण सब बिल्कुल चुप हो गए, जैसे दिनाते दिन बीतने पर रात में पक्षी बिल्कुल चुप हो जाते हैं। बयांसी माने पक्षीगण, आप देखते हैं ना, रात होते ही पक्षी जो दिन भर चेचे चेचे करते रहते हैं, खाते पीते हैं, उड़ते हैं, रात के समय एकदम चुप हो जाते हैं। कभी कभी कोई चिड़िया बोल देता है, नहीं तो प्राय सब चुप रहते हैं। तो भीष्म पितामह के शरीर त्यागने पर, भगवान की लीला में चले जाने पर वनवर्षीगण वैसे चुप हो गए जैसे रात्रि में पक्षी चुप होते। उस समय तत्र दुंदुभयो ने दुर्देव मानव बाधिता, उस समय देवताओं के द्वारा और मनुष्यों के द्वारा बजाई हुई दुंदुभियाँ बजने लगी। दुंदुभी कहते हैं उस बाजा को, उसको मुख से फूंका जाता है, ऊपर ऊंचा बड़ा रहता है चौड़ा और नीचे संकीर्ण, तो दुंदुभी कहते हैं। दुंदुभियाँ बजी और देवलोक से देवता लोग भी बजाए दुंदुभी भीष्म के इस लीला प्रवेश पर। ये बहुत बड़ी विजय थी भीष्म पितामह की, भगवान को पा लिए। और खात पेतु पुष्प वृष्ट, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही है, देवता लोग बरसा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हेलीकॉप्टर ले जा करके और ऊपर से वर्षा हो, ये आकाश वर्षा नहीं है। ये हेलीकॉप्टर से बरसाया जाता तो आदमी ही जा करके बरसा रहा है, लेकिन वास्तव में देवता लोग बरसाने लगे उस समाज पर, भीष्म पितामह पर। पुष्प वृष्ट, पुष्पों की वर्षा होने लगी। और राज्ञाम साधव सशंसु, राजाओं में जो अतिशय साधु प्रकृति के राजा थे, वे भीष्म पितामह की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे, भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। ये क्यों कहा गया साधु राजा प्रशंसा कर रहे थे? जो असाधु थे राजा, वहाँ नहीं सब जुटे थे, साधु राजा जुटे थे, लेकिन जो असाधु थे, दुष्ट राजा लोग थे, वे कभी कभी भीष्म जी की निंदा करते थे। क्या निंदा करते थे? कि ब्रह्मचारी होकर के भी अपने भाई का विवाह कराया, घर में आसक्त है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, युद्ध कर रहा है, ये घर में क्यों पड़ा है? जो राज त्याग दिया, विवाह नहीं किया, तो फिर हस्तिनापुर में अपने घर में क्यों रहता है? इसको तो वृंदावन जाना चाहिए। है ना, कुछ ऐसा होता है। तो भीष्म पितामह घर में रहते हुए भी, तो ब्रह्मचारी थे, फिर भी गृहस्थ घर में रहते थे और परिवार को चाहते थे कि अभी सतपथ पर आ जाए, दुर्योधन को समझाते थे और क्या क्या करते थे, लेकिन फिर भी भगवान के परम प्रिय रहे, परम प्रिय। तो कुछ राजा लोग, कुछ क्षत्रिय केवल लौकिक दृष्टि से कहते थे भीष्म ठीक नहीं। और जब ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारी थे, तो काशी नरेश की 3 लड़कियों को हाथ पकड़ कर रथ पर क्यों चढ़ाए? लड़की को छुए क्यों? अरे दुष्ट कहीं के, ये सब चीज़ें देखना। और देखिए कि वो कितने बड़े भक्त हैं, कितने सदाचारी हैं, महान धनुर्धर हैं, जिनसे भगवान इतना प्रेम कर रहे हैं। इसलिए सूर्य जी कहते जो साधु प्रकृति के राजा थे, सब प्रशंसा कर रहे थे, धन्य है, धन्य है, जीवन निष्कलंक रहा, सफल रहा। और इस तरह से जब दुंदुभिया बजी, राजा लोग प्रशंसा किए, तो देवता सब भगवान का कीर्तन चालू किए। ऋषि लोग कीर्तन करने लगे, स्तुति करने लगे। तुष्टुर मुनयो हृष्टा कृष्णम तद्गुह्य नाम भी ततस्ते कृष्ण हृदय स्वाश्रमान प्रयोग पुनः। कृष्ण जिनके हृदय में थे, वे कृष्ण हृदय मुनिगण भीष्म पितामह के निर्वाण को देख करके, लीला प्रवेश को देख करके बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए, बहुत उत्साह बढ़ा।
कि हम भी कृष्ण का भजन करेंगे इसी तरह से भीष्म जैसा, तो हम भी भगवान कृष्ण के पास जाएंगे। तो इस सब प्रशंसा बहुत किए, कीर्तन होने लगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इस तरह से अनेक नामों द्वारा भगवान का गुण गाया जाने लगा। ऋषि लोग वहां पर जुटे थे, गाने लगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम